अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आई नो वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही अभी मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी और झटपट बनने वाली सेवइयों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, ये सेवइयाँ बहुत झटपट, बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे दूध लिया है। दूध को हमने हल्का सा बॉईल करना है। जब हल्का सा बॉईल हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो मैंने उसमें ऐड कर दी थी शुगर। ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप लोग उसमें ऐड कर दें चीनी। ठीक है जी, दूध में चीनी ऐड करने के बाद इसमें हम इलायची नहीं ऐड करेंगे। ये बात आपने नोट रखनी है, नोट करनी है कि इलायची इसमें नहीं जाएगी, वरना उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो दूध गर्म कर लें अच्छा सा। उसमें हमने चीनी शामिल की थी। चीनी को और दूध को जब थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेवइयाँ जो हैं वो हल्की हल्की हाथों से हम लोग तोड़ के दूध में शामिल करते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा रनी रखना चाहूँगी, इतना ज़्यादा मैं थिक नहीं करना चाहती। तो आप देखते जाएं, डालते जाएं और देखते जाएं कि जब ये पकती हैं तो उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं। फिर ऑब्वियसली जब ये फ्रिज में जाएंगी ठंडी होने के लिए, तो थोड़ा सा और थिक होनी है इन्होंने। तो जो कंसिस्टेंसी है ये अपने हिसाब से आप लोगों ने रखनी है। अगर आपको थिक पसंद है तो आप थिक रख लें, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी सी जो है वो पतली हो, ज़्यादा जो है वो घनी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सेवइयाँ ना हो जाए। ठीक है, जब आप वो उसको ठंडी करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो वो क्या होगा, जम जाएंगी। अब यहाँ पे मैं चमचा हिला के मुझे फ़ील हुआ कि इसमें और सेवइयाँ जा सकती हैं, तो मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, सेवइयाँ हमने ऐड कर ली हैं सारी। अब इसको मिक्स करते जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट डालना है, जो कि आई थिंक बहुत कम लोग ये ऐड करते होंगे। ये एक्चुअली मेरी ख़ुद की रेसिपी इन्वेंशन है, बट यू हैव टू ट्राई दिस, क्योंकि मुझे कुछ सेवइयों में कुछ डिफरेंट करना था। जब मैं पहले बनाती थी तो मैं क्या करती थी कि इसमें थोड़ा सा ना कस्टर्ड ऐड कर लेती थी, तो उसमें भी बहुत मज़ेदार सी सेवइयाँ हो जाती थी। बट दिस टाइम मैंने सोचा कि ये स्पेशल रेसिपी जो है, ये किसी भी इंग्रेडिएंट जो है, ये किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसके टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अच्छा जी, स्पेशल इंग्रेडिएंट है कोकोनट मिल्क। अच्छा जी, तो कोकोनट मिल्क जो है हमने इसमें, अगर आपने बड़ा डब्बा लिया है, अगर ये ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने इसमें 2 साइज़ आएंगे। अगर छोटा यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीटर में छोटा डब्बा पूरा जाएगा। अगर आप इसमें ये बड़ा वाला कर रहे हैं तो हाफ़ जो है वो कोकोनट मिल्क जो है वो इसमें जाएगा। ठीक है, कोकोनट मिल्क डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और हल्की आंच में मैं इसको पका रही थी जब तक ये सेवइयाँ जो है अच्छी तरह से पक नहीं जाती। अब यहाँ पे मैं फ्लेम फुल करके एक लास्ट अच्छा सा बॉयल दिला के ना सेवइयों को, फिर मैं चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है, फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि सेवइयाँ तैयार हैं। इससे ज़्यादा अगर मैंने पकाई तो बहुत ज़्यादा घनी हो जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका लास्ट बॉयल का मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, तो बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार होंगी। जस्ट आप इसको फिर अच्छी तरह से सर्व कर लें। आपकी अपनी मर्ज़ियाँ। इसमें जो है वो जेली जो घर की हम बना के डालते हैं, जो पाकिस्तानी शॉप से इजीली मिल जाती है, आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो वो डाल लें। ठीक है जी, लेकिन आप इसमें कुछ भी अगर ना डालें तो भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे फ्लेम को बंद करने लगी हूँ, और जिस सर्विंग बॉल में आपने सेवइयों को सर्व करना है, ठंडी करके उसमें डाल लें, और उसको अपनी मर्ज़ी से चाहें तो डेकोरेट कर लें। और इसके बाद जो है मैं इसको बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन की टच दे के मैं क्या करूँगी, इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और दिस इज़ द रेसिपी फॉर टुडे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, हिट दैट लाइक बटन। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें।